one of the temples of modern India was constructed here, which was inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in 2017. And then this place has been developed as a tribute to the Iron Man of India and to all the things that he stood for. Sardar Patel had a deep connect with the land because he came from a family of farmers. All this is reflected here in various forms at Kevadia. The next major point of attraction is, of course, the jungle safari. It is said a walk in nature walks the soul back home. And so if you want to commune with wild animals, be up close and personal with them, this is the place to be in. Statues of the various creatures of the forests who belong here, including this tigress. She's just had 2 baby cubs, which obviously means good news for us here in India, because we are trying to ensure that the tiger population of our country is looked after. Because of the glass walls, you can come very close to the tiger. And some of these animals are in fact quite friendly, and they would allow you to be close and take photographs. Sometimes they even pose because now they're used to this kind of human contact. The gate itself has beautiful birds, colorful parrots, lions, monkeys. कहीं आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के इस दौर में पशुओं से जो है उनका प्राकृतिक आवास, पर्यावास छीनता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और इसके अलग अलग सेक्शंस हैं इस जंगल सफारी के। ये मृगेंद्र वास है और जहां पर इस समय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और हमने पहले चरण में भी देखा था कि चाहे वो न्यूट्रिशन पार्क हो, आरोग्य वन हो या फिर एकता मॉल हो, जहां भी वो गए उन्होंने हर छोटी बड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। और इस जंगल सफारी में इस समय माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ। जंगल सफारी जिसका इलाका 375 एकड़ है, इस पहाड़ी इलाके में इसको निर्माण किया गया है, जिसके 7 लेवल हैं, 7 स्तर हैं, जो 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक की ऊंचाई तक हैं। यहाँ कई प्रजातियों के जीव जंतु और पक्षी हैं। यहाँ शेर भी है, बाघ भी है, तेंदुआ भी है और भी कई जीव जंतु और पक्षी। और केवड़िया में ये जंगल सफारी, जिसका लोकार्पण अब से कुछ ही देर पहले माननीय प्रधानमंत्री ने किया। सौ से अधिक जीवों की यहाँ प्रजातियाँ और 1100 से अधिक पक्षी और जानवर। काफ़ी बड़ा इलाका जहाँ लगभग 5 लाख पेड़ पौधे हैं। यहाँ बाड़े और अहाते के मुताबिक, और ये अपने किस्म का पूरे देश में बिल्कुल ही अलग ज़ूलॉजिकल पार्क है। कई ऐसे जीव जंतु जो देश के और चिड़ियाघरों में नहीं हैं, वो यहाँ इस जंगल सफारी में मौजूद है।
So the unique feature of the jungle safari is that the area is open in a sense, and that is why you get the feeling of a safari. Even though it is a zoological park, there is the impression that it is a safari. You can see that the animals are in a sort of a natural habitat, and they are not exactly, in cages. So they are quite comfortable. They seem to be happy, and we can see this leopard with her 2 cubs. तेंदुआ बड़ा ही रहस्यमयी और चालाक जानवर माना जाता है और कस्बों गांवों के निकट ये अपना शिकार ढूंढता रहता है और अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जब तेंदुआ आबादी में भी आ जाता है। इस जंगल सफारी की एक और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जो भी यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर हम इस एंक्लोजर की बात कर रहे हैं, मृगेंद्रवास बोर्ड ऑफ कार्निवोर्स जिसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर मांसाहारी जो पशु हैं वो रखे गए हैं और जो ग्लास का एक जो आवरण है वो बनाया गया है दर्शकों के बीच में और जो निवासी हैं पशु पक्षी उनके बीच में, वो नज़दीकी का एहसास देता है। यूँ तो हमारे देश में और भी बहुत से जंगल सफारी हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ या कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये अपने आप में अनोखा नायाब किस्म का नेशनल पार्क है। और चूँकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए गोल्फ कार्ट्स उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विभिन्न जीवों की 170 से ज़्यादा प्रजातियों का यहाँ निवास है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। पशु पक्षी भले ही हों लेकिन पौधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। लगभग 5 लाख के आसपास पौधे इस पूरे जंगल सफारी में लगाए गए हैं। 7 लेवल्स में इसे बांटा गया है। 29 से 180 मीटर की ऊंचाई तक ये लेवल स्थापित हैं और जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो काफ़ी नज़दीकी से अवलोकन कर सकते हैं जो पशु पक्षी हैं। और ऐसा आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पशु पक्षी हैं, शेर हों या फिर चीता हो, तेंदुआ हो, ये सभी अपने नेचुरल हैबिटेट में विचरण करते हैं, निवास करते हैं और उनकी अनुकूल उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के काफ़ी समीप विचरण करते हुए इस जंगल सफारी के निवासी। The tiger has a special place in our culture, myth and folklore. The tiger is one of the animals displayed on the Pashupati seal of the Indus Valley civilization. And one is, of course, reminded of William Blake's iconic lines, "Tiger, tiger burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?" भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं और इस पर वर्षों से काम हो रहा है और पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है और इस तरह के प्रयास हैं कि उन्हें अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जाए ताकि वो खुलकर जी सकें। और इस जंगल सफारी में अलग अलग जगहों पर प्रतिकृतियों के माध्यम से भी जानवरों को पेश किया गया है और आने वालों जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उन्हें रोमांच का एहसास कराने के लिए यहाँ बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय उस सेक्शन में हैं जहाँ अभी उन्होंने बाघ को बहुत नज़दीक से देखा और अब दूसरी तरफ जाते हुए एक ऐसा माहौल इस सरदार पटेल प्राणी उद्यान को बनाने में ध्यान में रखा गया है जिससे कि आपको एहसास हो कि आप एक प्राणी उद्यान के साथ साथ जंगल सफारी का भी आनंद ले रहे हैं।
One of the key features of unity with nature would be to respect the animal kingdom. And we are aware, of course, that as development takes place and as cities grow and human populations increase, there is this man-animal conflict, habitat loss, biodiversity loss. So this would be a very deep theme that is visible in unity with nature here, especially in the jungle safari, where we can see the respect for the animal kingdom and the very vital role they play in protecting whatever we have on the earth, the biodiversity that is so essential for life in all forms, especially human life. The jungle safari has been divided into different sectors. The sector that we first saw was the abode of the carnivores. There are separate sectors for the ruminants and for animals and birds that have been imported here from various zoos from across the world. There's a beautiful apiary here, which is the largest geodesic dome in the world, where the visitor can go right into the apiary and see the birds up close and personal. And some of the birds are so friendly, they just come and perch on your shoulder. The tiger, in all its pride, walking freely here, and yet deigning to give us a glimpse of his life up close. बाघ की ये शाही चाल, जिसको यहाँ आने वाले दर्शक अब बहुत नजदीक से और बहुत स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। अमूमन जो और जगह बाड़े बनाए जाते हैं, अहाते बनाए जाते हैं, वहां से इतना स्पष्ट नहीं दिखता। और ये तेंदुआ इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर नजर डालें तो यहाँ नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, जीव जंतु हैं और पक्षी भी। जंगल सफारी का जो भ्रमण है वो गोल्फ कार्ट के सहारे ही किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है। और आप देखें कि गोल्फ कार्ट्स को भी बड़े आकर्षक रंगों से सजाया गया है और बहुत से जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके शरीर का जो रंग है लगभग वही रंग देने की कोशिश की गई है, यानी उनके रंग में समाहित हो जाने की कोशिश। और कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का, और अब वे भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग भागों का। बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर जो पशु पक्षी रखे गए हैं, खासतौर पर जो मांसाहारी पशु हैं, उनके भोजन का निर्धारित समय होता है। उनके रहने के लिए अलग से एनक्लोजर्स बनाए गए हैं और कुछ तो एयर कंडीशनड एनक्लोजर्स हैं, क्योंकि उनके रहने की जो जलवायु है जहाँ से वो आते हैं वो ठंडी जलवायु है, और इसलिए उसका ख़ास ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। साथ ही जो आसपास की दीवारें हैं उनको भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिन पर पशु और पक्षियों को उकेरा गया है, आकर्षक रंग देने का प्रयास हुआ है। और कुल मिलाकर एक बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति कही जा सकती है इस जंगल सफारी की, जहाँ पर आकर के हर खासो आम अपने आप को न केवल खुश प्रसन्न महसूस करेगा, पर्यावरण के नज़दीक महसूस करेगा। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित किया गया। बहुत से ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा ये कोशिश हो रही है कि
विकास और उसके साथ साथ जो पर्यावरण को संरक्षित करने की मुहिम है, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो और इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं जंगल सफारी जैसे, वो इस अवधारणा को न केवल मजबूत करते हैं बल्कि एक सही रास्ते की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अवलोकन करते हुए जंगल सफारी का। In fact, one of the reasons why they have golf carts here is to respect the animals. One, there is no petrol or diesel emissions, so the environment remains clean, and golf carts are noiseless, so the animals don't get disturbed in their daily routine, whatever they want to do when they're resting and all, because that's different from our timing. So all those things have also been kept in mind. Of course, it's a matter of luck. You may or may not see some of these animals if they are resting, but that's part of life. इस पूरे इलाके में जो भी पशु पक्षी हैं उनके चारे के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं और इस तरीके से इसके डिज़ाइन किया गया है कि बहुत हद तक पशुओं को दिया जाने वाला जो चारा है वो यहीं पर वो उपजाया जाए। और राज्य का, गुजरात राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय भी इसी परिसर में है और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो रोड इस तरह की बनाई गई है जंगल सफारी को घूमने के लिए। और ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय जो पंछी हैं उन्हें रखा गया है। We can see more visuals of the Royal Bengal tiger, which is one of the great animals of the world and perhaps the largest cat, a big cat in the world, perhaps matching the Manchurian tiger or the Siberian tiger, I beg your pardon, yes. So one of the interesting aspects when we look at animals and in nature is that we learn much more about our own habitat because we have been living in cities too long and we don't realize that we are all part of one ecosystem, one biodiversity, all essentially linked to each other. And we can see here a family of leopards. And this is the mighty rhinoceros. एक तरफ राइनोसेरस हैं तो दूसरी तरफ रॉयल बंगाल टाइगर हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जिसके संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं और भारी भरकम राइनो की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, न केवल अपनी भारी भरकम अपने वजन के कारण बल्कि जो रंग रूप है और जो इनका हैबिटेट है वो अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मुख्य तौर पर रहता है। काले और सफ़ेद रंग के आमतौर पर राइनोस पाए जाते हैं और यहाँ दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों के बीच नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश हुई है इन सभी पशु पक्षियों को जंगल सफारी में, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया आपसे कुछ देर पहले और फिलहाल वे अवलोकन कर रहे हैं अलग अलग